नमस्कार। आप देख रहे हैं बुक्स आवर चैनल। यहाँ हम किताबों और जीवन के अनुभवों से जुड़ी उन बातों को सरल शब्दों में समझते हैं जो हमारे मन को हल्का करती हैं और जीवन को संतुलित बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार आपका सहारा बने, बोझ नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जिससे लगभग हर इंसान कभी न कभी जूझता है। यह समस्या बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को थका देती है। इसका नाम है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचते रहना, एक ही विचार को बार बार दोहराना, भविष्य की ऐसी कल्पनाएं करना जो अभी हुई ही नहीं है, बीते हुए पलों को बार बार मन में जीना और खुद को दोष देना। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं सोचता बहुत हूं, लेकिन असल में समस्या सोचना नहीं है। समस्या है बिना रुके सोचते रहना। समस्या है उन विचारों को रोक न पाना जो डर पैदा करते हैं, बेचैनी पैदा करते हैं और मन को अशांत कर देते हैं। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। हम थके हुए महसूस करने लगते हैं जबकि हमने कोई शारीरिक मेहनत की ही नहीं होती। नींद पूरी नहीं होती, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है और सबसे बड़ी बात, हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि ओवरथिंकिंग शुरू ही क्यों होती है? ओवरथिंकिंग की जड़ में अक्सर डर छुपा होता है। डर असफल होने का, डर किसी को खो देने का, डर भविष्य का, डर इस बात का कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब मन को किसी बात की स्पष्टता नहीं मिलती, तब वह खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है और दुर्भाग्य से मन की बनाई हुई कहानियां ज्यादातर नकारात्मक होती हैं। मान लीजिए किसी ने आपको साधारण सा संदेश भेजा और फिर जवाब नहीं दिया। आपका मन तुरंत सवाल पूछने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वह मुझसे नाराज है? क्या अब हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा? असल में कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन मन ने पूरा दृश्य बना लिया। यही ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हमें हर चीज पर नियंत्रण चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, लेकिन जीवन योजना के अनुसार नहीं चलता। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, तब मन बेचैन हो जाता है और वही बेचैनी सोचों का तूफान बन जाती है। अब सवाल ये है कि इस ओवरथिंकिंग से खुद को कैसे बचाया जाए, या जब मन बहुत ज्यादा सोचने लगे तब उसे शांत कैसे किया जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है यह स्वीकार करना कि ओवरथिंकिंग हो रही है। अक्सर लोग अपनी सोच को ही सच मान लेते हैं, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हर विचार सत्य नहीं होता। आपका मन जो भी कह रहा है वह जरूरी नहीं कि वास्तविकता हो। वह केवल एक संभावना हो सकती है या केवल डर का परिणाम हो सकता है। जब भी मन किसी नकारात्मक सोच में फंसे, तो खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या इस सोच के पास कोई ठोस प्रमाण है या ये केवल मेरी कल्पना है? यह प्रश्न कई बार सोच की दिशा बदल देता है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है वर्तमान में लौटना। ओवरथिंकिंग हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में। वर्तमान क्षण में ओवरथिंकिंग नहीं होती। जब भी मन बहुत ज्यादा भटकने लगे, तो अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दीजिए। अपने श्वास को महसूस कीजिए। देखिए कि आप इस समय क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। यह छोटी सी प्रक्रिया मन को वर्तमान में वापस ले आती है। तीसरा तरीका है अपनी सोच को कागज पर उतारना। जब विचार मन में रहते हैं तो वे भारी लगते हैं, लेकिन जब उन्हें लिख लिया जाता है तो वे हल्के हो जाते हैं। कागज पर लिखते समय यह मत सोचिए कि सही है या गलत, बस लिखते जाइए। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद मन शांत होने लगता है। एक और जरूरी बात है खुद से करुणा रखना। अक्सर ओवरथिंकिंग करने वाले लोग खुद को कमजोर समझने लगते हैं। वे खुद को कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर संवेदनशील होते हैं। वे चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। इसलिए खुद को दोष देने की जगह खुद को समझना जरूरी है। अब इस छोटी सी बात, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ आदत है और आदत बदली जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है तो बुक्स आवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
क्योंकि आगे हम ऐसी ही सरल और गहरी बातें साझा करते रहेंगे। अब चलिए अगले भाग में समझते हैं कि ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे जीवन से कैसे कम किया जाए और मन को स्थायी शांति की ओर कैसे ले जाया जाए। इस भाग में हम ओवर थिंकिंग को जड़ से समझने और उसे धीरे धीरे कम करने के व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए इसे नियंत्रित करना, क्योंकि सोचने की क्षमता हमारी ताकत है। लेकिन जब यही ताकत नियंत्रण से बाहर हो जाए तो कमजोरी बन जाती है। ओवर थिंकिंग को कम करने का एक प्रभावी तरीका है सीमाएं तय करना। मन को हर समय सोचने की आजादी देने से वह थक जाता है। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं दिन में एक तय समय पर अपनी चिंताओं के बारे में सोचूंगा। उस समय आप जो भी परेशान कर रहा है उस पर सोच सकते हैं। लेकिन बाकी समय जब मन वही बात दोहराने लगे तो खुद को रोकिए। धीरे धीरे मन को अनुशासन सिखाता है। दूसरा तरीका है अपने शरीर का ख्याल रखना। अक्सर लोग यह नहीं समझते कि थका हुआ शरीर बेचैन मन को जन्म देता है। नींद की कमी, अनियमित खान-पान, लगातार मोबाइल या स्क्रीन देखना, ये सब ओवर थिंकिंग को बढ़ाते हैं। जब शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। तीसरा तरीका है गति में रहना। ओवर थिंकिंग तब ज्यादा होती है जब हम खाली बैठे होते हैं। हल्की सैर, घर का कोई छोटा काम, कोई रचनात्मक गतिविधि, ये सब मन को वर्तमान में बनाए रखते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करें। छोटा सा काम भी सोचों की श्रृंखला को तोड़ सकता है। अब एक बहुत गहरी बात, ओवर थिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम हर चीज का उत्तर अभी चाहते हैं। लेकिन जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिलते हैं। हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। इस सच्चाई को स्वीकार करना मन को हल्का करता है। एक उदाहरण समझिए। अगर कोई बीज आज बोया जाए तो हम रोज उसे खोद कर नहीं देखते कि वह उगा या नहीं। हम उसे समय देते हैं, पानी देते हैं, धूप देते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ना सीखना बहुत जरूरी है। ध्यान और मौन भी ओवर थिंकिंग को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों ध्यान करें, कुछ मिनट भी पर्याप्त होते हैं। ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब है विचारों को आते जाते देखना। जब आप यह सीख लेते हैं कि विचार आप नहीं हैं, बल्कि आपके मन में आने वाले मेहमान हैं, तब उनका प्रभाव कम होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है कृतज्ञता। ओवर थिंकिंग अक्सर इस बात पर होती है कि क्या गलत हो सकता है। कृतज्ञता हमें याद दिलाती है कि अभी क्या सही है। रोज दिन में कुछ पल यह सोचिए कि आज क्या अच्छा था, भले ही वो बहुत छोटा हो। अभ्यास मन की दिशा बदल देता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर वह आपकी नींद, आपके रिश्ते या आपके काम को प्रभावित कर रही है, तो मत लेना कमजोरी नहीं है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेना, यह सब साहस के कदम है। मन की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। अब इस वीडियो का सार ये है कि ओवर थिंकिंग से लड़ना नहीं है, उसे समझना है, उसे धीरे धीरे दिशा देनी है। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ सुरक्षा चाहता है। जब आप उसे सही दिशा दिखाते हैं तो वही मन आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अगर आपको यह पूरा विषय उपयोगी लगा हो तो बुकसार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर हम ऐसी ही किताबों और जीवन से जुड़ी बातों को सरल शब्दों में साझा करते हैं, ताकि आपका मन हल्का हो और जीवन संतुलित बने। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ।